कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्छी कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। हमने अभी पूजा में पढ़ा, विनय महाधारे जो प्राणी शिवनिता की सखी वखानी। कहते हैं विनय महाधारे जो प्राणी। वास्तव में नम्रता बहुत बड़ी चीज होती है। नम्र व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है और अकड़ा व्यक्ति तो घर में भी सुहाता नहीं है। लोग कहते हैं इसकी झिलती नहीं, जब देखो तो फेंकने में लगा रहता है, क्योंकि मानी मानी मर गए रहा न इनका वंश। और तीनों कुनवे देख लो, रावण कौरव कंस। रावण यही तो कहता था जो तू कहती है वो सच है, लेकिन मैं सीता को वापस कर दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे कि बड़ा चक्कर है। आज दुनिया इसलिए परेशान है, आज दुनिया की नींद अमन चैन सब खो गया है। क्यों? लोग कहते हैं दुनिया ने बहुत विकास किया है, बहुत सुविधाएं जुटाई हैं, माना की सुविधाएं जुटाई हैं। विज्ञान सिर्फ सुविधाएं दे सकता है और धर्म हमें शांति दे सकता है। सुविधा और शांति में यदि 2 चीज में चुनना हो तो शांति चुन लेना, क्योंकि भौतिक पदार्थ अकेले सुख नहीं दे सकते हैं जब तक कि आत्मिक शांति ना हो। क्योंकि घर में लाख सामान और झगड़ा हो तो न खाने में मन लगता है, न नींद आती है, न कुछ होता है। इसी प्रकार से आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन विज्ञान ने आज नींद छीन ली है। आपने देखा होगा बच्चा, छोटा बच्चा कम से कम पूरे दिन में 24 घंटे 12 घंटे सोता है, क्योंकि उसे विकास की गुंजाइश है, उसे विकसित होना है, उसके परमाणुओं में बल आना है, उसे संबल आना है। और जैसे जैसे उम्र बड़ी होती है 50 के बाद नींद आना कम हो जाती है, क्योंकि अब उसका विकास रुक गया है। अब उसके मौत के पास जाना उसे अब धीरे धीरे एक दिन जीर्ण शीर्ण हो जाएगी, अब कोई नया संचय नहीं होगा। इसलिए आदमी जल्दी मौत के पास पहुंचना हो तो नींद नहीं आती। और आज पूरा यूरोप, पूरे विदेश की जो जहां जहां भी धर्म का संबंध नहीं है, क्योंकि नींद का संबंध भी अध्यात्म से है। आप कहेंगे नींद का, आपने देखा होगा जब आप बहुत अच्छे नींद सो जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं, निश्चिंतता से सो जाते हैं, तो आपने देखा होगा बिल्कुल सुबह उठते हैं तो कहते हैं आज तो बढ़िया नींद आई। बढ़िया नींद का मतलब क्या है? आपको नींद का पता नहीं है कैसी आई, लेकिन आप आज सुबह बहुत अच्छे से आप हल्के होकर उठे हो, खुशहाल होकर उठे हो। क्योंकि नींद हमें वाकई में दिन में सोना क्यों बताया? क्योंकि दिन में सोगे तो रात को स्वस्थ नींद नहीं आएगी। आज जब से लाइट चली है तब से हमारे जीवन में महाविकृति आ गई, क्योंकि अंधेरा होता था, लालटेन आदि जलती थी तो लोग बहुत जरूरत के लिए जलाते थे। चीन में सबसे पहले यदि सजा दी गई थी, सबसे कठोरतम सजा थी, तो वो नींद को नहीं आने देते थे। कहते हैं अमेरिका आदि के लोगों को चीन ने जब पकड़ा और उनसे सही उगलवाना था तो वो नहीं उगल रहे थे, सैनिक वफादार थे,
लेकिन उन्हें 6 महीना सोने नहीं दिया। वो 3 महीने बाद ही विक्षिप्त हो गए। वो अमेरिका की बुराई करने लगे और चीन की भलाई करने लगे, क्योंकि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वो कुछ का कुछ बोलने लगे। 6 महीना में तो पूरे ही पागल हो गए। वो अमेरिका के सैनिक उनको गालियां देने लगे। इसका क्या इजाद था? चीन में ऐसी सजा बनाई थी, ऐसी सजा की इजाद की थी कि छोटी छोटी कोठरियां थी जिसमें आदमी पैर भी नहीं फैला सके, बस मुश्किल से बैठ सके। बैठेगा आदमी तो कितनी देर, कमर आदि दुखेगी। और ऊपर एक एक घड़े में पानी रख देते थे, जो एक एक बूंद उसके सिर पर टपकती रहती थी, तो नींद कैसे आएगी? इसलिए विक्षिप्त हो जाते थे। आज हमारे यहाँ भी आपने देखा कई लोग नींद की गोलियां लेकर सोने लगे। और वो दिन दूर नहीं, यदि हमने अध्यात्म को छोड़ दिया, यदि हम बढ़िया नींद नहीं ले पाए, अमन चैन से जीना नहीं सीख पाए, अध्यात्म यानी मोह से सोना, मोह की तरफ से सो जाना और अध्यात्म की तरफ से जाग जाना। नींद क्या करती है? हमें दिन भर की थकान मिटा देती है, दिन भर की थकान, चिंताओं से विराम दिला देती है। हम नींद में जब बहुत थक जाते तो सो जाते हैं, तो सुबह पता ही नहीं चलता है। लोग कहते हैं हमने सपने देखे। सपने भी आदमी कब देखता है? जब बहुत थका हुआ हो या कहें बहुत परेशान हो, टेंशन में। अब तो सपने के जानकार बड़े बड़े वैज्ञानिक कहने लगे कि सपने जब आते हैं हमारी जागृत अवस्थाएं में, जो वासनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं वो हमारी सुसुप्त अवस्था में सपने के रूप में आती हैं। आप देखना कभी कभी अपन लोग क्या घर करके सपने देखते हैं, बहुत कम देखते हैं हम सपने ऐसे कि माता जी बन गए, महाराज जी बन गए, तपस्या कर रहे। क्यों? क्योंकि ये हमारी दिन भर की चेतना काम करती है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि हम ऐसी नम्रता लाएं, हम अपनी स्मृतियों को प्रत्येक क्षण परमात्मा की स्मृति में डुबो के रखें। हम गुण ग्रहण का भाव रहें, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। क्या करें? नित गुण ग्रहण का भाव रहे। हम पढ़ लेते हैं कि गुण ग्रहण का भाव रहे। अपने जीवन की डायरी को पढ़कर देखना कि हमने गुण लिख रखे, किसी के दोष लिख रखे। हमें जीवन भर का प्यार ठुकराने में एक दिन नहीं लगता, 1 घंटा भी नहीं लगता। कोई जरा सी बात तेजी से तो कह दे मेरे से बोलने की जरूरत नहीं, अब अपना काम करो, यहाँ से जाओ, तुरंत हमारे जैसे कि हम उबलती भट्टियां हो रखे हैं। सिर्फ बाहर से बर्फ की क्या पट्टियां रख रखी, वो बर्फ की पट्टियां कब तक काम करेंगी? बड़ी अच्छी बात कही है कि भगवान जैसे अग्नि क्या करती है? अग्नि जलाती है और अग्नि को पानी बुझा देता है। लेकिन भगवान क्या है? वो जो पानी को बुझा देती है अग्नि, लेकिन कभी कभी बड़वानल हो तो समुद्र में भी आग लग जाती है। परमात्मा मुझे पता है कि संसार की वासनाएं की अग्नि क्या करती है? आदमी को जलाती है। लेकिन जब ध्यान की अग्नि लग जाए तो वो कर्मों को भी जला के साफ कर देती है। इसी प्रकार से हम रोज पढ़ते हैं, अहंकारी का भावी न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देखी दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्षा भाव धरूं। क्या कहा? अहंकार का भाव न रखूं। वास्तव में अहंकार नहीं हो। किस चीजों पर अहंकार करते हैं? आचार्यों ने कहा जो चीज यही मिलती है और यही छूट जाती हैं, उनको अहंकार करके हम जरूर नरक में चले जाते हैं। क्या पुण्य के उदय से धन दौलत, अच्छे बच्चे, अच्छी बहुएं, अच्छे मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छे घोड़े और कहते हैं अच्छी सम्मान, अच्छी सब कुछ मिलता है। लेकिन कभी आपने देखा बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। वो इसी जिंदगी में हमने कई उदाहरण देखे जिनकी इशारे के बिना पत्ता नहीं हिलता था, उनकी तरफ कोई नजर घुमा कर देखना पसंद नहीं करता है। हिटलर देख लीजिए, सद्दाम हुसैन देख लीजिए, आसाराम बापू देख लीजिए,
राम रहीम देख लीजिए, क्या सत्ता थी, बड़े बड़े मिनिस्टर मिलने जाते थे, लेकिन एक वासना, एक पाप का कारण, एक कौन सी पाप की चिंगारी कब हमारे जीवन को समाप्त कर दे पता नहीं। इसलिए घर में, परिवार में, समाज में अहंकारी तो लड़ाई कराता, बोले मैं तो उसकी तरफ देखूं भी नहीं, मैं तो उसे खरीद के डाल दूं। अरे तुम्हें अहंकार करना है तो ये तो करो, रूखन बिकाया भाग्य बसते देव एक इंद्री हुआ। अरे भगवान, अब तक कितना अपमान सहा है, मैं देव होकर भी एक इंद्रियों में पैदा हो गया कई बार। रूखन बिकाया, आपको पता नहीं होगा रूखन का मतलब क्या होता है, जो फोकट में चीज डाल दी जाती है। पहले सब्जी आदि कुछ लेते थे ना, पालक उलक खरीदते थे तो इतनी सी वो सौंफ सी आती थी या 2-3 मिर्ची ऊपर से डाल देते थे, उसका पैसा नहीं लेते थे। जो तौल के देते थे वो तो पैसा लेते थे, लेकिन जो वैसे ही डाल देते थे उसे रूंगन बोलते हैं। तो सोचो हमारी ऐसी कीमत भी रही कि हम एक नए में भी कभी कभी नहीं भी कि ऐसी पर्यायों को धारण किया है। और अब वो पर्याय अहंकार का भाव न रखूं। हम किसी छोटे आदमी से, गरीब आदमी से, किसी छोटी जात के आदमी से बोलना पसंद नहीं करते। वो बोले तो ऐसे लगता है जैसे कोई पागल बोल रहा है। जबकि ध्यान रखना, आत्मा, आचार्य कहते हैं आत्मा सब में एक सी है। कोई जीव ऐसा नहीं है जिसकी आत्मा में अनंत चतुष्टय ना हो। ये बात अलग है कि अभिव्यक्ति नहीं है, अभी अभिव्यक्ति नहीं है, किसी दिन हो जाएगी। बच्चा अभी छोटा है, किसी दिन जवान हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें कसायों को जवान नहीं करना है, हमें कसायों के तो फण मारना है। कसाई किसे कहते हैं? जो कृष करती है संसार के खेत को, संसार के खेत को बोने योग्य करती है, जो संसार के बीजों को पल्लवित करती है, फलाती है। एक कसाई होती है, जरा सी क्या होता है घर में तकरार, थोड़ी सी बात होती है, मान लो किसी ने तेज बोल दिया, बस हो गई शुरुआत, उसी दिन से महाभारत हो जाती है। बोली 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 गोली बोली, प्रेम दुशाला है, बोली से पर अपने होते अपने पर हो जाते हैं। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मारे सदा मारे नी सा, मारे सा मारे नी मारे सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तीर्थ क्षेत्रों पर
साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई। और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नोदय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया। और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की। और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।